है। आपकी स्क्रीन पर दो वीडियो चल रही हैं। एक वीडियो उस वक्त की है जब मांग में सिंदूर भरकर एक पति अपनी पत्नी से 7 जन्म साथ देने का वादा करता है, लेकिन दूसरा वीडियो गवाह है उस खौफनाक हरकत का जिसमें वही पति अपनी बीवी को सांप से कटवाता है ताकि वो मर जाए। सोचिए, एक पत्नी जिसे अपने ही पति से मौत का तोहफा मिला, एक साजिश जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, एक ऐसी क्रूरता जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कानपुर की एक अंधेरी रात, एक घर की चारदीवारी के अंदर एक निर्दोष महिला को मौत के मुंह में धकेलने की साजिश रची जा रही थी। पीड़िता अंशिका, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस व्यक्ति को उसने अपना जीवन साथी चुना वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। 4 साल पहले की एक जबरदस्ती, फिर शादी का वादा, फिर एक रिश्ता जो कभी पति पत्नी का नाम था लेकिन उसमें विश्वास और सम्मान कहीं नहीं था। जब अनुज की जिंदगी बदल गई, जब वर्दी उसकी ताकत बन गई, तो अंशिका उसके लिए सिर्फ एक बोझ रह गई। और फिर वो दिन आया जब एक हैवान ने अपनी ही पत्नी को सांप से डसवाने का प्लान बना डाला। 19 फरवरी की वो रात जब अनुज ने 2 सपेरे को घर बुलाया, अंशिका को पकड़कर उसके जिस्म पर जहरीला नाक छोड़ दिया। उसकी दर्द भरी चीखें कमरे की दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थी क्योंकि बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। उसके पति ने उसका मुंह दबा रखा था ताकि उसके अंतिम शब्द भी दुनिया ना सुन पाए। फिर जब वो बेहोश हो गई, अनुज ने उसे मरा समझकर अकेले कमरे में छोड़ दिया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अंशिका की सांसें नहीं थमी, वो जैसे तैसे होश में आई और अपनी पूरी हिम्मत समेटकर वहां से भाग निकली। अपने घर पहुंची, अपने माँ बाप को सब कुछ बताया, लेकिन जब वो न्याय के लिए पुलिस के पास पहुंची तो उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। एक लड़की जिसे अपने ही पति से बचने के लिए जंग लड़नी पड़ी, एक समाज जो अब भी एक महिला की चीखों को अनसुना कर देता है, एक पुलिस सिस्टम जो न्याय की राह में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। क्या अंशिका को मिलेगा इंसाफ? क्या उसके पति की यह भयावह साजिश सबके सामने आएगी? क्या वो इस क्रूरता से बचकर अपने लिए नया जीवन बना पाएगी? सच्चाई जानने के लिए वीडियो को देखिए और सुनिए इस दर्द भरी दास्तां को खुद अंशिका से। हम डीसीपी ऑफिस में मेरे साथ जो अत्याचार हुआ उसके लिए हम गुहार लगाने आए। हमारी रिपोर्ट कहीं दर्ज नहीं की जा रही है। रिवना थाने में हम 3 बार गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या हुआ था आपके साथ जो आप इस तरीके से आप न्याय मांगने आई हैं? 2020 सितंबर में जब हम शौच के लिए शाम के समय गए थे, तब गांव के ही अनुज कुमार ने हमारे साथ बलात्कार किया। जब आपकी उम्र कितनी थी? 14 साल। फिर इसके बाद जब हमने कहा कि हम अपने घर में बता देंगे, सबको बता देंगे, तब उसने हमको हमारे पापा को मारने की धमकी दी और कहा कि किसी को मत बताना, हम शादी कर लेंगे। उसके बाद अनुज कुमार 4 साल तक हमारा शारीरिक शोषण करते रहे और जब मैं गर्भवती हो गई तो मेरा एबॉर्शन करवा दिया 17.5 साल में। एबॉर्शन करवाने के बाद वो शादी से इनकार करने लगे। तभी हमने कहा कि हम मुकदमा दर्ज कर देंगे, तो वो आके हमसे मंदिर में समझौते नामा शादी कर ली और स्टाम्प पेपर में हमको लिख के दिया कि हम तुम्हीं से सामाजिक शादी कर लेंगे तुम्हारी उम्र 18 साल हो जाने के बाद। उसके बाद वो अपने साथ हमको ले गए, अपने दीदी के यहाँ हमको छोड़ दिया। 9 जनवरी से 23 मई तक अपने दीदी के यहाँ रखा। उसके बाद अपने गांव ले आए, घर में छोड़ दिया और घर में हमको काफ़ी प्रताड़ित करते रहे। उनके माता पिता, बहन, मामा लोग, सब रिश्तेदार की चली जाओ, नहीं तुमको अच्छे से नहीं रखेंगे। फिर भी हम अपने घर नहीं गए। तब उन्होंने हमने कहा कि सामाजिक तरीके से शादी करने का जो आपने वादा किया था वो कीजिए। तो उन्होंने अपने योजना के मुताबिक 19 फरवरी को हमें सर्प से कटवा दिया। रात में 8 बजे 2 सपेरों को लेके आए थे, जिसमें से एक सपेरे ने हमारा मुंह दबाया और हमको नीचे गिरा दिया और दूसरे ने सर्प से कटवा दिया। उसके बाद अनुज कुमार हमको 2 घंटे तक हमारा मुंह दबाए और गला दबाए बैठे रहे हमारे ऊपर, मरा जान के। वो हमको घसीट के बाहर वाले कमरे में सोफे में डाल आए, जहाँ से हम वो अंदर के लिए चले गए और हमने वहीं मौका पा के दरवाजा बंद किया और गांव की तरफ भागे। जब हम अपने घर पहुंचे तो हमारे माता पिता हमको घाटमपुर अस्पताल लेके गए, जहाँ से हमको हाईलाइट के लिए रेफर कर दिया गया। तो इलाज आपका तब से चल रहा है? हाँ, तब से हमारा इलाज चल रहा है। आपको सांप से कटवा के क्यों मरवाना चाहता था? वो हमसे छुटकारा पाना चाहते थे कि ये सांप से कटवा के मरवा देंगे तो हम फंसेंगे नहीं और ये मर भी जाएंगी।
तो अभी तक आपका मुकदमा नहीं दर्ज? हमारा मुकदमा अभी तक नहीं दर्ज हुआ। 3 बार हम रिवना थाने में जा चुके क्या हैं। करता है ये अनुज? अनुज कुमार सिपाही हैं। ये अयोध्या रुदौली में थाना में तैनात हैं। दरअसल कानपुर की गलियों में सर्द हवा बह रही थी, लेकिन अंशिका के दिल में उससे भी ज्यादा ठंडक और डर समाया हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ सौंप दिया वही उसकी मौत की साजिश रचेगा। 4 साल पहले अंशिका की जिंदगी में अनुज पाल आया। गांव का एक लड़का था, पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था। मोहब्बत नहीं मगर जबरदस्ती थी। जब अंशिका ने विरोध किया, धमकाया कि पुलिस में शिकायत करेगी, तो अनुज ने उसे शादी का झांसा दिया। वो झांसा जो उसके पूरे वजूद को तबाह करने वाला था। वक्त बीता और अनुज के वादों के पीछे छिपे इरादे सामने आने लगे। अंशिका प्रेग्नेंट हुई तो अनुज ने जबरदस्ती उसका अबॉर्शन करवा दिया। समाज के डर से, परिवार के दबाव में आखिरकार दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी भी की। लेकिन शादी के बाद कहानी और ज्यादा दर्दनाक हो गई। अनुज ने उसे पत्नी का दर्जा देने से साफ इनकार कर दिया। पहले तो उसे अपनी बहन के घर रखा, फिर जैसे ही उसकी पुलिस की नौकरी लगी उसने पूरी तरह से नजरअंदाज करना अंशिका को शुरू कर दिया। जब अंशिका ने आवाज उठाई तो अनुज ने एक और चाल चली, समझौते का नाटक। उसे घर बुलाया, लेकिन प्यार के बदले दिए बस ताने, गालियां, जिल्लत और मारपीट। और फिर 19 फरवरी की रात अनुज ने खेला अपना सबसे खतरनाक दाव। वो अब अंशिका से पूरी तरह छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन तलाक नहीं, उसे वो मौत देना चाहता था। उसने 2 सपेरों को घर बुलाया, कमरे के दरवाजे बंद कर दिए। अंधेरे में चमकती सांप की आंखें, उसकी फुफकार और अंशिका की धड़कती हुई सांसें और अंशिका की फूलती हुई सांसें। इसे काटने दो और मरने दो, कोई शक भी नहीं करेगा, अनुज ने सपेरे से ये बात कही। अगले ही पल सांप ने अंशिका के पैर पर डस लिया। वो चीखना चाहती थी मगर अनुज ने उसका मुंह दबा दिया। दर्द की लहर उसके जिस्म में दौड़ने लगी। उसकी दुनिया अंधेरे में डूबने लगी और फिर सब कुछ सिफर हो गया। अनुज ने सोचा खेल खत्म। इसके बाद उसने अंशिका को मरा समझकर कमरे में वहीं छोड़ दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। किसी तरीके से वो बच निकली। कुछ वक्त बाद अंशिका को हल्का होश आया। जिस्म सुन था मगर दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल, अगर यही रही तो सच में मर जाऊंगी। उसने किसी तरह कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और फिर दूसरे दरवाजे से खुद को बाहर निकाला और अपने माँ बाप के घर पहुंची। वो जिंदा थी मगर टूटी हुई, थकी हुई, दर्द से करा रही थी। परिवार उसे लेकर फौरन थाने पहुंचा, मगर पुलिस ने केस लेने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार अब अनुज पुलिसकर्मी था, लेकिन अंशिका हार मानने वालों में से नहीं थी। अस्पताल में इलाज के बाद उसने अपने पिता के साथ डीसीपी डीएन चौधरी से मुलाकात करी। मामला गंभीर था, तुरंत एफआईआर दर्ज हुई। सबूत के तौर पर अंशिका ने अपनी शादी के वीडियो और फोटो दिखाए, जिनमें वो और अनुज आर्य समाज मंदिर में माला पहनते हुए नजर आ रहे थे। सामने आया है वो पीड़िता हमारे डीसीपी सर के समक्ष उपस्थित हुई है। सर ने उस पर प्रथम दृष्टया ही मुकदमा लिखने पंजीकृत करने का आदेश कर दिया है। जो अभी जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये पीड़िता ने बताया है कि एक पुलिस कांस्टेबल है जो कि अयोध्या में तैनाती है और उसने शादी का झांसा दिया था, लेकिन अब तक शादी नहीं की और डरा धमका के समझौता कराया जा रहा उसके द्वारा। डीसीपी महोदय के द्वारा, साउथ महोदय के द्वारा इसमें मुकदमे का आदेश कर दिए गए। आगे कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाए। मगर अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अनुज को सजा मिलेगी? क्या अंशिका को इंसाफ मिलेगा? ये सिर्फ एक लड़की की नहीं, उस हर लड़की की कहानी है जो किसी के प्यार, वादों और भरोसे के नाम पर छल का शिकार हो जाती है। मगर इस बार अंशिका लड़ रही है। इस बार साजिश करने वाले बच नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।